ये एक आम शहरी के साथ होता है जब वो कोई चीज़ खरीदने जाता है, यानी 5-10 रुपए सर समझ आता है, लेकिन 1 किलो पर 106 रुपए इजाफी। असल में मसला ये है कि हमारी महंगाई एक तो कहते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट की वजह से है, लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में महंगाई की 50% वजह हमारा जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये लेयर्स है सप्लाई चेन की, जब ये एक चीज फैक्ट्री से निकलती है, फैक्ट्री से निकलने के बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी ये होलसेलर और रिटेलर पर आती है, तो एक अंदाजे के मुताबिक जो चीज 100 रुपए की होती है वो 250 रुपए की एंड कंज्यूमर को जाके मिल रही होती है। तो आप ये समझें कि 150% प्रॉफिट आपकी जो सप्लाई चेन में पूरे लोग जो है ये सारे इसको कमा रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो जब एक प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलती है तो उसके एक सर्टेन प्रॉफिट्स होते हैं और ये इंश्योर किया जाता है कि ये एंड कंज्यूमर को या एंड कस्टमर को जब ये प्रोडक्ट डिलीवर की जाएगी तो उसकी क्या प्राइस होगी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लॉस तो बने हुए हैं लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट नहीं है। एक बड़ी वजह यह है कि हमारी जो फॉरवर्ड सप्लाई चेन है, यानी कि अगर आप फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट निकल के कस्टमर तक जाती है तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये फॉर्मलाइज नहीं है, और जब गवर्नमेंट फॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है तो ये लोग कहते हैं जी हमें NIC नहीं देना, फिर ये कहते हैं कि नहीं ये तो हम पे बहुत सारे टैक्सेस लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग फॉर्मलाइज नहीं होना चाहते, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन अपनी इकोनॉमी की नहीं करवाना चाहते। जब ये शॉपकीपर्स या जब ये आपके होलसेलर रिटेलर या जितने भी सेलर्स हैं, जब ये खुद गवर्नमेंट के टैक्स नेट में आ जाएंगे, जब ये अपने प्रॉपर सेल्स की सारे खातेदारी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट की प्राइसेस क्या है और ये किस प्राइस पे बेच रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, जो लोग इसको देखते हैं, वो खुद से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनसे ब्राइबरी किकबैक्स लेते हैं और उनको दे आर अलाउइंग देम टू वर्क इन द सेम वे। मैंने बहुत सारे इस तरह के हमारे पास वीडियोस भी आती हैं, ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें गवर्नमेंट के लोगों को कंप्लेन की जाती है, गवर्नमेंट के लोग जाते हैं सामने कहते हैं हम इनको ये कर देंगे वो कर देंगे, 10 दिन के बाद वही शॉपकीपर उसी प्राइस पे बेच रहा होता है। जैसे आपने ये वीडियो दिखाई है, आई बेट कि 1 महीने के बाद आप दोबारा जाएं, ये शॉपकीपर इसी प्राइस पे 200 की लिस्ट होगी, ये 300 पे ही बेच रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो लोग जिन्होंने कंप्लायंस करवाना है वो खुद उनके साथ मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मलाइजेशन की जरूरत है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे ये जो लोग हैं जो के जाके कंप्लायंस को देखते हैं, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों को मुझे नहीं समझ में आता तो इनको रिप्लेस कर दिया जाए या इनके कान इतने खींचे जाए या इनके ऊपर कोई फोर्स बैठी हो जो कि इनसे जबरदस्ती डॉक्टर साहब यानी कि आपको जो है किसी की सरपरस्ती हासिल है तभी आप इतनी ढिठाई के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में जो कीमतें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, जो दाम होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, तो इलाकों के हिसाब से भी महंगाई का तनासुब अलग है, इसकी क्या वजह है? ये अगर कोई इलाके सब में एक बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता, ये इसलिए डिवाइड किया जाता है कि अगर जो डाउन टाउन्स हैं, डाउन टाउन्स में आमतौर पे जो रेंट्स हैं, जो चीजें वो ज्यादा महंगी होती हैं और वहाँ पे चीजें आने में भी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, तो कंपैरेटिवली डाउन टाउन के रेट्स ज्यादा होते हैं, सब के रेट्स कम होते हैं, यानी कि जो शहर के दरमियानी या मरकजी इलाके हैं। इसके अलावा और लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट ने जो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉस को देख लें तो जैसे इन्होंने ये 200 की चीज 300 पे बेच रहे हैं, तो इसमें इनको 6 महीने से लेके 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। लेकिन एक भी आप ऐसा सेलर मुझे दिखा दें जिसको जेल हुई हो, भी हमने तो शायद नहीं देखा कि ऐसे ही है डॉक्टर साहब कि बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। डॉक्टर साहब वक्त कम है, बस एक जुमले में मुझे बता दें, एक और खबर भी आई हमारे पास चीनी के बहरान से मुताल्लिक के शुगर मिल्स मालिकान उसमें मुलविस निकले, एसोसिएशंस मुलविस निकली, और कल ही हम बात कर रहे थे सर कि चीनी की जो प्राइस है उसका तयन आज तक हुआ ही नहीं कि मैकेनिज्म क्या है। यही वजह सर कि महंगाई है और चीनी महंगी ही रहेगी। देखिए, ये पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, चीनी के मसले का कोई हल नहीं है। इस मार्केट में जो 50-60 लोग बैठे हुए हैं वो आपस में बैठ के प्राइसेस की तय करते हैं। जब तक इसमें कंपटीशन नहीं आएगा तब तक प्राइस कम नहीं होगी। इसी तरह से रहेंगे, हम रोते रहेंगे, ये प्राइस कम नहीं होनी है, इसी तरह से रहेगी। जो पीछे बैठे हैं शायद वो ये चीजें सही करना नहीं चाह रहे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त और समय से गुफ्तगू किया।